आई, ये लीजिए चाय और बिस्किट। ये देखिए इधर रखा है, आराम से। डिम्पल ये ले बेटा, तू भी चाय और बिस्किट खा ले। तुम्हें पता है ना मैं भूख हड़ताल के लिए बैठी हूँ। डिम्पल तेरा उपवास गया भाड़ में, मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। तेरा बाप बीमार पड़ा है, वो काफी नहीं है क्या? तू क्यों मेरी परेशानी बढ़ा रही है? ले खा। आ जाओ सब लोग आ जाओ। आ गए कि नहीं? आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ आज है ना, हम बात करेंगे, मतलब करेंगे ही। हाँ इन सबको भी अभी ही आना था। डिम्पल अरे खाना। मम्मी मैंने तुम्हें फाइनल बता दिया ना, मुझे नहीं खाना है। जब तक डॉक्टर शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं ना, तब तक मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी। कुछ खाऊंगी नहीं? मतलब मंगल भाभी, डिम्पल ने अभी तक कुछ नहीं खाया? कल से मेरी बेटी ने कुछ भी नहीं खाया है। अब आप लोग ही इसे समझा कर देख लीजिए। मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी समझाना है ना, डॉक्टर को समझाइए। अरे हे डिम्पल, हम लोग यहाँ इसीलिए आए हैं ना, तू चिंता मत कर, हम सब डॉक्टर से बात करेंगे। चलो हम सब उनसे मिलते हैं। हाँ हाँ ये लो डॉक्टर साहब आ गए। बजान, नाम्या, सरपंच जी, आप सब यहाँ? बोलिए क्या काम था? डॉक्टर, अब बाबू भाई की तबीयत ठीक है ना? हाँ। नहीं, उनकी हालत तो बहुत खराब है। अरे कैसे आदमी थे और कैसे दिख रहे हैं, उन्हें ऐसी हालत में देखने की इच्छा नहीं होती। नहीं मतलब घूमता फिरता बोलता हुआ आदमी ये बिस्तर पर पड़ा है, ठीक लगता है क्या? हाँ नहीं ना, वो तो मरने के बहुत करीब पहुंच गए हैं और मुझे तो लगता है सिर्फ आप ही उन्हें नया जीवन दे सकते हैं। हाँ है ना नामिया? हाँ बजा बिल्कुल सही कह रहा है। अभी डॉक्टर आप मदद नहीं करोगे तो और कौन करेगा? और वैसे भी आपकी और डिम्पल की शादी तय हो गई थी ना, और पति के रूप में किसी और को कैसे स्वीकार कर सकती है ना? आप ही सोचिए ना। और वो भी आप यहीं पर हो और आपकी बीवी आपको छोड़कर चली गई हो। डॉक्टर अब दोनों का भी भविष्य आप ही सुधर सकते, डिम्पल और बाबू भैया का। आप शादी के लिए मना मत कीजिए। देखो नाम्या, पर मैं तो सन्यासी हूँ। हाँ सन्यासी, यही बात मैंने नामिया से कही। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ और अब हमें पता चला है कि देखिए ऐसी बात है, आपको कंगनी बाबा ने गांव की सेवा करने के लिए यहाँ भेजा है ना? और आप कह रहे हैं कि आपने संन्यास लिया है, लेकिन कंगनी बाबा ने आपको गांव की सेवा करने भेजा है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर कैसा है, बाबू भाई की लड़की से यानी डिम्पल से शादी करना भी तो गांव की सेवा ही तो है। इसी वजह से आप शादी से मना मत कीजिए, शादी के लिए तैयार हो जाए और शादी कर लीजिए। हाँ हाँ डॉक्टर, हमें भी बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे। डॉक्टर हमारा तो जीवन ही सुधर जाएगा अगर आप शादी के लिए तैयार हुए तो, और मेरी बेटी का तो भाग्य ही चमक जाएगा। मुझे सच में माफ कीजिए, मैं इस गांव की, इस घर की जो चाहे वो सेवा करने को तैयार हूँ, लेकिन ये डिम्पल से शादी तो मैं नहीं कर सकता। माफ कीजिए। डॉक्टर, आप भगवान का अवतार हो डॉक्टर। बाबू भैया। नहीं डॉक्टर, मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। मेरी तरफ देखिए, मेरी कैसी हालत हो गई है डॉक्टर। आंखों के सामने मौत दिखाई दे रही है डॉक्टर। मरने से पहले मेरी ये इच्छा पूरी कीजिए और मुझे चैन से मरने दीजिए। नहीं तो एक काम कीजिए, मुझे आप अपने हाथों से यही मार दीजिए, तो मुझे इस सब से मुक्ति मिल जाएगी। डॉक्टर, आप भगवान के अवतार हो। अब मेरी जिंदगी और मौत आपके ही हाथों में है। अगर इस वक्त मैंने डिम्पल से शादी करने से मना किया तो सबकी नजरों से गिर जाऊंगा, और ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। यही मौका है गांव के लोगों की नजरों में बड़ा होने की। इसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे जाकर इसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। बाबू भैया, आप ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर,
ये गोलियां लीजिए और मुझे खिला दीजिए तो सबसे मुक्त हो जाऊंगा। इसके बाद आपको ये कोई नहीं कहेगा कि डिम्पल से शादी कर लीजिए। बाबू भैया, आप ये क्या कह रहे हो? मैं सामने वाले के चेहरे पर दुख बिल्कुल नहीं देख सकता। मुझे तकलीफ होती है क्योंकि मैं दिल से सोचने वाला आदमी हूँ और आप तो मेरे अपने हो। तो फिर आपकी परेशानी सहने में कैसे दिक्कत? और मुझे आपसे परेशानी क्यों होगी? मैं डिम्पल से शादी करने के लिए तैयार हूं। ये क्या बोल रहे हो आप? सच बोल रहे हो ना? देखो तो आपने संन्यास लिया था, लेकिन बाबू भाई और डिम्पल के लिए आपने इतना बड़ा वचन तोड़ दिया। आप अलग हो, आप सच में बहुत अलग हो। हाँ, भगवान के अवतार की जय हो। 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 आखिर मुझे उस डिम्पल से शादी करने के लिए राजी होना ही पड़ा। अगर इस शादी से कोई मुसीबत मेरे पीछे लगी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा उस डिम्पल को। हे भगवान, आपका तो मूड बहुत ही खराब लग रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका मूड अभी ठीक कर देती हूँ। हमारी शादी में क्या क्या चीजें लगेंगी उसकी लिस्ट बनाइए। ये देखिए, आपके लिए अंगूठी, मेरे लिए मंगलसूत्र, घर वालों के लिए कपड़े, रिश्तेदारों के लिए कपड़े, हलवाई, हॉर्न, निमंत्रण। डॉक्टर, हमें बहुत सारे काम करने हैं, हमारे पास अब समय नहीं है। आप जल्दी से काम पर लगिए ना। आप जा रहे हैं काम करने? बड़ी खुशी हो रही है ना शादी की वजह से, लेकिन ये शादी हमें खत्म कर सकती है। शादी के कारण ऐसा क्या होगा? डिम्पल तुम्हारी इस शादी की जिद की वजह से सारे किए कराए पर पानी फेर सकता है। वो मधु अब कहाँ मेरे जाल में फंस रही है। अब जाकर उस जमीन का व्यवहार हमारे मुताबिक होने के रास्ते पर है, और तुम इस बीच में शादी कहाँ से ले आई हो? डॉक्टर, हर एक बात ना हमारे कहे मुताबिक नहीं होती है, कभी कभी ना दूसरे तरीके से भी होती है। बस कभी कभी हमने उस बारे में सोचा तुम्हारे नहीं पास होता दिमाग है। नहीं है, उसे दिखाया मत करो। तुम्हें क्या कहना है वो ठीक से कहो। देखिए, मुझे बस इतना ही कहना है कि हमें इस शादी से उस जमीन के सौदे में भी फायदा हो सकता है। आप उस मधु को... मधु का ही फोन है, बीच में मत बोलना। हाँ मधु मैडम बोलिए। डॉक्टर, आपने जैसे कहा था वैसे वकील आ रहे हैं आज। तो आप उस जमीन के कागजात लेकर घर पर आ रहे हो ना? आता हूँ। जी हाँ, मैंने साइट पर आपके बारे में पढ़ा है। हाँ, मेरी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। पढ़ी लिखी है, उसका नाम है सोनाली। मैं आपको उसका बायोडेटा भेज देती हूँ। ये क्या चल रहा है तुम्हारा? तुम कल कह रही थी तुम्हारी शादी नहीं करूंगी, तुम्हारे लिए रिश्ते नहीं देखूंगी, क्यों झूठ बोल रही थी? मुझे फोन दे दो। मैं नहीं दूंगी। सोनू, मैंने कहा मुझे फोन दे दो। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझे फोन दो। तुमने झूठ क्यों कहा, पहले उसका जवाब दो। कितनी बार तुम्हारे पैर पकड़े, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो तुम? जो गलती मैंने की ही नहीं है, उसकी इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो तुम? मुझे पढ़ना है, अपना करियर बनाना है, ये सब तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है। मैं जो भी कर रही हूँ वो सिर्फ तुम्हारी ही वजह से कर रही हूँ। अब तक तुम्हारी हर बात मानती आ रही हूँ, उसी की वजह से तुम इतना बिगड़ गई हो। लेकिन अब बस, इसके बाद मैं तुम्हारी कोई नादानी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा हुआ पापा जल्दी चले गए, अगर वो जिंदा होते तो ये सब नाटक देखकर कब की खुदकुशी कर बैठते। अरे मधु, ये क्या बोल रही हो तुम? कुछ समझ आ रही है कि नहीं तुम्हें? हमारी लड़की अब बड़ी हो रही है, उससे कैसे बात करनी है ये तुम्हें सीखना होगा। अरे इतनी तकलीफ हो रही थी तो उसे जन्म क्यों दिया तुमने? डिम्पल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पिंकी,
क्या बात है डिम्पल मैडम, डॉक्टर तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाते। कितने रोमांटिक हैं डॉक्टर, जुंकू चुकू। मैं बाहर जाती हूँ। दरवाजा क्यों लगा रहे हो? अरे ये लोग क्या कहेंगे? ये क्या है? अगर तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो तो इस पर दस्तखत करने होंगे। लेकिन ये कैसे पेपर्स है? तुम्हारे फायदे के ही हैं। तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। शादी से पहले मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझ लो। आप और मुझे गिफ्ट दोगे? अरे आप तो बेवजह मुझे 1 रुपया तक नहीं देते हो। आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना? 1 मिनट, आप कहीं मुझे दूसरे मैटर में तो नहीं फंसा रहे हैं ना? डिम्पल, क्या पागल हो गई हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कितने सारे सबूत हैं। नीलम के समय जो कुछ हुआ उस सबके वीडियोस तुम्हारे पास हैं। ये सब तुम्हारे पास होने के बावजूद मैं तुम्हें झांसा देने की कोशिश कैसे कर सकता हूँ? मैं हिम्मत भी नहीं कर सकता। अब हम शादी करने वाले हैं, पति पत्नी होने वाले हैं, तो फिर एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए ना। ठीक है, तुम्हें भरोसा नहीं है तो जाने। रुकिए। क्या? दीजिए मुझे ये पेपर। हाँ। अभी तो मैं साइन कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे फंसाने की कोशिश की ना आपने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, नहीं करूंगा, दस्तखत करो। चाय लीजिए। डॉक्टर साहब आज भी नहीं आए क्या? मैंने उन्हें बताया है, आते ही होंगे। ये देखिए आ गए। खमागणी, माफ कीजिए, मुझे जरा देर हो गई। ये रहे आपके जमीन के पेपर्स। डॉक्टर, अभी तक मैंने आपके पैसे लौटाए नहीं हैं। उस वजह से ये पेपर्स लेने का नैतिक अधिकार मुझे नहीं है। आप ये क्या बोल रही हैं मधु मैडम? इस तरह बोलकर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मुझे जरा पेपर्स देखने हैं। प्लीज चेक करके बताता हूँ। हाँ। पेपर्स तो ओके हैं। आगे की प्रोसेस मैं शुरू कर देता हूँ। बाकी के पेपर्स कहाँ हैं? हाँ, वो यहाँ पर है, पीछे लगाए हैं। ओके। मधु, क्या चल रहा है तुम्हारा ये सब? ये सुधीर को पता है क्या? मेरे सुधीर के आने से पहले तुम ये सब कुछ भी नहीं करोगी, समझी? लाओ ये सब पेपर मुझे दो। माँ जी, आप जरा शांत हो जाइए, मैं आपको सब समझा देता हूँ। ये सब आपके फायदे के लिए ही हो रहा है। पर जब तक सुधीर घर आ नहीं जाता मैं तुम्हें ये सब बिल्कुल नहीं करने दूंगी। माँ जी, हमें सोनू की शादी करवानी है ना, उसके लिए पैसे तो चाहिए ना, उसी के लिए ये सब कुछ चल रहा है। सोनू की शादी मुझे नहीं करनी और ये जमीन भी नहीं बेचनी है मुझे। मैं आपको सब समझा देता हूँ। मैं जरा अभी आया, 1 मिनट, आइए। ए बुढ़िया, तुझे बाहर आकर बोलने की क्या जरूरत थी? मरना चाहती हो? अब अगर फिर से बाहर आकर कुछ कहा ना, जगह पर ही मार डालूंगा। जाओ, अंदर जाकर सो जाओ, जल्दी जाओ। वो आई बीमार रहती है ना, इसलिए ऐसे कुछ भी बोलती रहती है। मैंने माँ जी को प्यार से समझा दिया है, वो इस व्यवहार के लिए तैयार हो गई हैं। वकील साहब, आप थोड़ा जल्दी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक से हो जाएगा। पर जरा वो थोड़े बहुत पैसों का। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको आपकी फीस दे दूंगा। ठीक है, तो मैं काम पे लग जाता हूँ। हाँ, चलता हूँ। अच्छा मधु मैडम, मैं भी चलता हूँ। डॉक्टर, आपका ये आइडिया काम तो कर जाएगा ना? मधु मैडम, मुझ पर भरोसा रखिए, सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार होगा। और मेरे सोनू कहाँ है? कहीं दिखी नहीं। वो अंदर है, मुझ पर गुस्सा है वो। देखते हैं उसका गुस्सा कम होता है क्या। चलिए।
सोनू दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सोनू। सोनू गुस्सा छोड़ो, दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। क्यों खोलो? सोनू रो मत, दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। तुम मेरी आई नहीं हो, तुम्हारी जैसी आई कहीं नहीं होगी। तुम बहुत मतलबी हो। सोनू तुम ये क्या बोल रही हो? वो तुम्हारी आई है। वो मेरी आई नहीं है। मुझे लगता था कि मेरे पापा मर चुके हैं। अब लगता है इस औरत से परेशान होकर ही उन्होंने भगवान से मौत मांगी होगी। वो कभी किसी को समझ कर नहीं लेती, हमेशा खुद के फैसले दूसरों पर लादती रहती है। भैया की इच्छा नहीं थी, फिर भी इसने उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। सोनू ये झूठ है, कुछ भी मत बोलो तुम। पहले दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मुझे तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना। दुनिया में तुम्हारी जैसी आई किसी को ना मिला, ऐसी भगवान से प्रार्थना करूंगी। इतनी बुरी हो तुम। सोनू दरवाजा खोलो। अरे जरा सोचो, तुम्हारी ऐसी बातों से तुम्हारी आई को कितना बुरा लगा होगा। मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? उसने कभी मेरे बारे में सोचा है क्या? देखो तुम शांत हो जाओ, दरवाजा खोलो, हम आराम से बात करते हैं। मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है। मुझे अकेले रहने दीजिए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मधु मैडम, आप ऐसे परेशान मत होइए। संभालिए अपने आप को। कैसे संभालूं मैं डॉक्टर? आपने देखा ना सोनू कैसे बात कर रही थी। मेरे कोख से जन्मी हुई लड़की ऐसे बात करने लगी तो मेरे जीने में क्या मतलब रखा है? इसका जन्म हुआ तब मुझे बैंक में अच्छी नौकरी मिली थी। इसे समय दे सकूं इसलिए मैंने मना कर दिया। तब भी मैं मतलबी। उसके बीमार होने के बाद मैं पल भर भी उससे कभी दूर नहीं हुई। तब भी मैं स्वार्थी हूँ। अपने आप से पहले हमेशा इसके बारे में सोचा, मेरे सपनों का भी त्याग कर दिया। इनके जाने के बाद इसे अकेलापन महसूस ना हो इसलिए हमेशा आसपास रही मैं। तब भी मैं मतलबी। वो अच्छा जीवन जी सके उसके लिए कोशिश करती रहती हूँ। तब भी मैं मतलबी हूँ। डॉक्टर आप ही बताइए मेरी क्या गलती है जो वो ऐसा बोल रही है? मेरी जैसी माँ किसी को ना मिले ऐसा बोल रही है वो। मधु मैडम आप रोइए मत, शांत हो जाइए। देखिए आपकी आंखों में आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे। आप संभालिए अपने आप को। डॉक्टर
तुमने मुझे याद किया ना, इसलिए मैं आ गया। डॉक्टर, मेरा आपके अलावा किसी चीज में मन नहीं लगता। मुझे बहुत अकेलापन लगता है। मुझे अपने साथ लेकर चलिए ना। हाँ। क्या चल रहा है ये सब तुम्हारा, वो भी मेरी आंखों के सामने? अरे ऐसा सब करते हुए तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती आखिर? अरे आई, क्या किया है मैंने? ये तू अपने दिल से पूछ। लड़की की गलती पर तुम्हारे जो मन में आया तुमने बोला, पर तुम्हारा क्या? तुमने जो गलती की है उसका क्या करोगी तुम? पति के मरने पर तुम ये सब करोगी, ऐसा सोचा भी नहीं था मैंने। तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं है, ऐसा सोचना भी मत। उस डॉक्टर के गले लगने की क्या जरूरत थी? आई, ये क्या बोले जा रही हैं आप? मेरे बारे में आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, मन में काफी दुख था मेरे, इसलिए वो मुझे दिलासा दे रहे थे। झूठ मत बोलो। मेरे बाल जो ये सफेद हुए वो ऐसे ही नहीं हुए हैं। मुझे सब समझ आता है किसके मन में क्या चल रहा है और क्या क्या खिचड़ी पक रही है। पति के जाने के बाद ये सब करते हुए तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? आई, कुछ भी मत बोलिए आप। किसी पर भी क्या आरोप लगा रहे हो, कम से कम इतना तो सोचिए आप। क्या हुआ आजी, क्यों झगड़ा कर रही हो? ये तुम्हारी आई? क्या किया आई ने? तुम्हारी आई? क्या किया तुमने? नहीं बेटा, मुझे कुछ याद नहीं। आजी, हाँ, भूल गई ना? कितनी बार कहा है अपना ख्याल रखा करो, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, और इस पर तो बिल्कुल ध्यान मत दो। अब चलिए, आपको दवाई देती हूँ। हाँ, मैं समय पर ही कोर्ट में पहुंचने वाला था, पर थोड़ा बीच में काम निकल आया है, इस वजह से बाहर आया हूँ। वो करने के बाद जल्दी पहुंचता हूँ, ठीक है? हाँ। खम्मागणी वकील साहब, कितनी देर कर दी? इतनी देर होने वाली है तो पहले ही कहना था ना, मैं ही वाड़े पर आ जाता। नहीं, मैं वही नहीं चाहता था, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है। अच्छा, मैंने जो कहा था वो काम हो गया? हाँ, आपके कहे सारे काम हो गए, लेकिन अब आप हमारे बारे में सोचिए, यानी फीस के बारे में जरा सोचिए। ऐसे कैसे? आपने मेरा इतना बड़ा काम किया है तो आपको पैसे देने ही चाहिए। ये लीजिए। थैंक यू। अब तो हम लोग मिलते ही रहेंगे। हाँ। मुझे जरा जल्दी है, हा? मैं चलता हूँ, चलो। मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको डॉक्टर। मुझे आपसे मिलना है, अभी जाती हूँ मिलने। कहाँ जा रही हो? मेरा एक काम है, उसे करके लौटती हूँ। तुम कहीं भी नहीं जाओगी। मुझे बताओ, मैं कर दूंगी काम। पर क्यों? एक जेल के कैदी की तरह मेरे साथ बर्ताव क्यों कर रही हो तुम? ये सवाल अपने आप से पूछो। मैंने इससे पहले भी कहा है कि तुम घर के बाहर नहीं जाओगी। अब तुम घर के बाहर जाओगी
वो अपने शादी के दिन ही। आई अब ये सब ज्यादा ही हो रहा है। जो गलती मैंने की नहीं है उसकी इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो तुम? मेरी पढ़ाई और कॉलेज में बीच में नहीं छोड़ूंगी। मेरा काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैंने कहा घर बैठो। आई हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो। आई चुपचाप अपने कमरे में बैठो, तुम बाहर कहीं नहीं जाने वाली हो। चलो। आई हाथ छोड़ो, मैं जा रही हूँ। सोनू, सोनू वापस आओ, सोनू। टोनिया, तुम जल्दी काम करो, मैं आ रही हूँ। वाड़े में आज कुछ कार्यक्रम है क्या? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? मेरी दीदी की शादी है, शादी। हाँ। हे भगवान, सारे गांव को पता चल गया, अभी तक तुम्हें नहीं पता चला? सॉरी, मुझे सच में पता नहीं था। डिम्पल कहाँ है? मुझे उसे बधाई देनी है। वो यहीं आसपास शादी की तैयारी में होगी। वो क्या है, बहुत सारे काम है। अब हमारी बड़ी भागदौड़ शुरू है। शादी कब है और होने वाला दूल्हा कौन है? क्या हुआ? क्या कहा? तुम्हें सच में नहीं पता है? नहीं। अरे मेरे दीदी की शादी मेरे दादी के साथ ही होने वाली है। हाँ। टोनिया, वो कैसे जान सकती है तू किसे जीजा कह रहा है? अरे वो अपने डॉक्टर है ना, उनके साथ ही डिम्पल की शादी होने वाली है। क्या? हमारे डॉक्टर? हाँ। डॉक्टर, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, अब तुमसे शादी होने वाली है तो खुशी तो होगी ही ना। क्या? मुझसे शादी होने वाली है इसलिए आप खुश हैं? हो ही नहीं सकता। ऐसे ही आप मुझे पागल मत बनाइए। हाँ, आप इतने चुप क्यों हैं वैसे? मतलब आपके दिमाग में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है आपके दिमाग में, सच बताइए। डिम्पल, तुम बातें कहाँ लेकर जा रही हो? अरे अब हमारी शादी होने वाली है, तुम्हें मेहंदी लगानी चाहिए, शॉपिंग करनी चाहिए, पार्लर में जाना चाहिए। इन सब पर ध्यान दो। मुझे बेकार के सवाल पूछने में समय क्यों बर्बाद कर रही हो? डॉक्टर, सवाल पूछने के लिए ना आप ही मुझे मजबूर कर रहे हैं। आपने उन पेपर्स पर साइन करवाए ना, मुझे बताया वो कैसे पेपर से, और आपने मुझे कहा कि आप मुझे सरप्राइज देने वाले हो, वो भी मुझे नहीं दिया। और गांव के बाहर उस वकील से क्यों मिले आप? तुम्हें कैसे पता चला? डॉक्टर, मैंने आपको पहले ही कहा ना कि डिम्पल को सिंपल नहीं समझने का। मैं पार्टनर हूँ आपकी, तो आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब बातों पर नजर होती है मेरी। मुझ पर नजर रखने की क्या जरूरत? और ऐसी बदतमीजी करने तुम्हें किसने कहा था? और जब आप ऐसी बदतमीजी करते हो तब, अगर आप मुझे सब बात ईमानदारी से बताओगे तो फिर मैं क्यों आप पर नजर रखूंगी? और डॉक्टर, मैंने आपसे पहले ही कहा है, अगर आप मेरे बताए रास्ते पर चलोगे ना तो इसमें हम दोनों का फायदा है। लेकिन अगर आपने मुझे फंसाया तो आपके खिलाफ मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। दिखाऊं मैं? ये देखिए। ऐसी बच्चों जैसी हरकतें करती हो। चॉकलेट दो वरना माँ को बता देती हूँ। अरे मैं तुम्हें सरप्राइज के बारे में बताऊंगा, लेकिन सही समय आने पर नहीं, तुम्हें तो सब्र ही नहीं है। सरप्राइज क्या है ये सुनना चाहती हो ना? ये उस मधु की जमीन के पेपर्स हैं। वो गुंडे हड़पना चाहते थे ना, वही। वो सारी जमीन मैंने तुम्हारे नाम की है। हे भगवान! डॉक्टर, आपने करोड़ों की जमीन मेरे नाम पर की है? हाँ। डॉक्टर, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देंगे, और अब मैं ये करोड़ों की जमीन बेच दूंगी और एक हिंदी फिल्म बनाऊंगी। अब आसमान से सीधे जमीन पर आओ। ये जमीन मैंने तुम्हारे नाम की है, तो वो गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े। समझो, अगर मधु और सोनू को कुछ हुआ, कुछ उल्टा सीधा हुआ, तो सबसे पहले तुम पर शक किया जाएगा, क्योंकि ये मामला पहले ही पुलिस के पास पहुंच चुका है। पुलिस का पहला शक तुम पर, फिर पुलिस तुम्हें हथकड़ी लगाएगी। क्या? हाँ। अब तुम ही बताओ, तुम मुझे फंसाओगी या मैं तुम्हें फंसाऊं? डॉक्टर, आप ये क्या कर रहे हैं?
आप डिम्पल के साथ शादी कर रहे हैं? वो ये मुझे नहीं लगा था आप मेरे साथ ऐसा करेंगे डॉक्टर। आप बहुत बुरे हो। मधुमती माने? हाँ, मैं ही हूँ। मैं शादी के रिश्ते के लिए आई हूँ। हाँ, समझ गई। आइए ना। घर ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं हुई ना? नहीं। बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। ये देखिए, सभी लड़कों की जानकारी वाली फाइल ले आई हूँ, लेकिन उससे पहले आपकी बेटी की जानकारी और फोटो मिल जाती तो अच्छा रहता। हाँ, ये यही रखे हैं, देखिए ना। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। इस फाइल में आपकी बेटी के लिए जचेंगे ऐसे बायोडाटा हैं, आप देख लीजिए। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। इनसे कब मिल सकते हैं? जब आप कहेंगी तब। आपने आपकी पसंद बता दी तो मैं आपको फोन कर दूंगी। आप अपनी बेटी से भी पूछ लीजिए इनमें से कौन सा लड़का उसे पसंद है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो मेरे कहे के बाहर नहीं है। मैं चाहूंगी उस लड़के से वो शादी कर लेगी। आई, ये औरत कौन है और यहाँ क्या कर रही है? ये सब क्या है आई? मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है, फिर भी तुम वही कर रही हो। मुझे शादी नहीं करनी है। आप यहाँ से निकल जाइए, घर के बाहर जाइए। सोनू, कितनी बदतमीज है आपकी लड़की। बड़ों से कैसे बात करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, इतनी भी समझ नहीं है। सोनू, ये क्या कर रही हो तुम? माफी मांगो उनसे अभी। अब जाइए, आपको कहा ना मैंने, जाइए यहाँ से। जाती हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ रुकने की जरा भी इच्छा नहीं है। ऐसी लड़की को रिश्ता दिखाने से अच्छा मैं दूसरों को दिखाऊं। इन लड़कों का जीवन मुझे बर्बाद नहीं करना है। देखिए, ऐसा मत कीजिए। रुक जाइए, रुक जाइए। सोनू, अब बहुत हुआ तुम्हारा। तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे बर्ताव करोगी तो तुम्हारी शादी के बाद छोड़ दूंगी मैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। करो, तुम सब मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करो। यहाँ किसी को भी मेरी जिंदगी की परवाह है ही नहीं। सोनू, खाने पर गुस्सा मत निकालो, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। सोनू, बिना खाए कुछ नहीं होगा, खा लो। तुम हर समय मुझ पर क्यों मनमानी करती रहती हो? तुम्हें एक बार कहा तो समझ नहीं आता? मुझे खाना नहीं है, मुझे भूख नहीं है। तुम यहाँ से जाओ। अंदर आ सकता हूँ? माफ कीजिए, वो दरवाजा खुला था तो मैं बिना पूछे अंदर आ गया। आप कुछ जरूरी बातें कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो मैं बाहर रुकता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा हुआ आप आ गए डॉक्टर। आइए ना, इसे जरा समझाइए, ये खाना ही नहीं खा रही है। क्या बात है सोनू, खाने पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? डॉक्टर ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उन पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? मैंने क्या किया है? मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो? मुझे किसी से बात नहीं करनी। अब दोनों यहाँ से जाओ। सोनू, अब ज्यादा ही कर रही हो। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रही हो तुम? मधु मैडम, अब गुस्सा मत कीजिए, मैं इससे बात करता हूँ। मुझे किसी से बात नहीं करनी। शांत रहिए, अब बाहर जाइए, मैं बात करता हूँ। सुनो, क्या बात है? मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अरे बाप रे, इतना गुस्सा आया है? तुम मेरी जान तो नहीं लोगी ना? सुनो, अरे ये क्या कर रही हो? क्या हुआ है, बताओ मुझे। आपने फंसाया है मुझे। मैंने? हाँ, आपने मुझसे झूठ कहा। आप शादी करने वाले हो, ये मुझसे छुपाया। अरे सबसे पहले रोना बंद करो। इसमें रोने जैसी क्या बात है? अगर मैं शादी कर रहा हूँ तो तुम क्यों गुस्सा हो, चिढ़ी हुई क्यों हो? सुनो, मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ। मैं शादी कर रहा हूँ तो तुम
गुस्सा क्यों हो रही हो? चिढ़ क्यों रही हो? ऐसे क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे आप अच्छे लगते हैं। क्या? सोनू, तुम्हें पता है ना हम दोनों में उम्र में बहुत अंतर है, यही ना? हाँ। लेकिन मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। अब मैं क्या करूँ वो आप ही बताइए। जब मुझे पता चला ना कि आपकी शादी तय हुई है, मुझे ऐसे लगा कि मेरा करीबी इंसान मुझसे दूर जा रहा है। ऐसा लगा कोई अपने पसंद की, अपने अधिकार की चीज दूर ले जा रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि आपको मेरे दिल की बात पता होगी, पर नहीं, आप भी दूसरों की तरह ही निकले। आप शादी कर रहे हैं। आप जाओ यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। सोनू, एक बार मेरी बात सुनो। नहीं, आप जाइए, मुझे सच में बात नहीं करनी। मेरी जरा नहीं, बात तो सुन जाइए लो। ये तो मेरे प्यार में पागल हो गई है। अगर मैंने इस पागलपन का फायदा नहीं उठाया तो मुझे पाप लग जाएगा। कुछ कहा उसने आपसे? कुछ खाया उसने? लेकिन वो आप पर क्यों गुस्सा है? सोनू को मैं झूठा लगता हूँ। मैंने आपसे और सोनू से एक बात छुपा कर रखी है। मेरी शादी तय हुई है। मैं आपको और आपके परिवार को अपने करीबी समझता हूँ, फिर भी मैंने इतनी बड़ी बात आप सबसे छुपा कर रखी। लेकिन डॉक्टर, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? और आपकी शादी तय हुई है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? छुपाने जैसी बात है क्योंकि ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। क्या? कौन कर रहा है आप पर जबरदस्ती? और ऐसा क्या हुआ जो आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध ये करना पड़ रहा है? हाला, मेरे मन की कमजोरी और क्या है। आपको पता है ना मधु मैडम, सामने वाले इंसान के चेहरे का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सामने वाले इंसान को तकलीफ हो रही है तो उससे दोगुना तकलीफ मुझे होती है। हमारे घर के बाबू भैया, उनकी तबीयत बहुत खराब है। मरने से पहले उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की, उनकी बेटी यानी डिंपल की शादी मुझसे हो जाए। मैंने शुरुआत में इस बात का विरोध किया, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए कि मुझे इसे मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। मैं बहुत दिल से सोचता हूँ, इसलिए मुझे मानना पड़ा। मधु मैडम, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। डॉक्टर प्लीज, आप रोइए मत। आपको ऐसे देखने की आदत नहीं है। इस दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। आप दूसरों के बारे में कितना सोचते हैं। सच में भगवान के अवतार है आप। कैसा भगवान का अवतार और कैसा क्या? लोग टूट जाते हैं, मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें सहारा देता हूँ, अपना कंधा देता हूँ, लेकिन मेरा क्या? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। मुझे भी लगता है ना मधु मैडम की कोई मुझे सहारा दे, किसी के कंधे पर बहुत बहुत रोऊं, लेकिन मेरा अपना ऐसा कोई नहीं है। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर, आप हमें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं ना? हम आपके अपने ही लोग हैं। इसी बात की तो तकलीफ होती है मधु मैडम। मैंने इतनी बड़ी बात छुपाई। सोनू को, आपको क्या लगेगा इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मुझे सच में माफ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर, आप बेवजह खुद को तकलीफ मत दे। हमारे मन में आपके लिए किसी भी बात की कोई कड़वाहट नहीं है। मुझे अपने आप से ज्यादा आप पर भरोसा है डॉक्टर। यही तो मैं चाहता हूँ मधु। लोग जब मुझ पर भरोसा करते हैं तब उनका भरोसा तोड़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बहुत बुरा व्यक्ति हूँ। मुझे आप सच में माफ कीजिए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ सोचने वाले इंसानों को ही होता है। हाँ? डॉक्टर, आपको संभलना चाहिए। इन सब बातों से कैसे बाहर निकला जाए, इस पर सोचना होगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ डॉक्टर। आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। मधु, क्या हुआ आई? अरे
पति के मरने के बाद ये सब करते हुए तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? आई, ये क्या बोल रही है आप? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? अरे पराये मर्द को घर में बुलाकर उसके साथ रंगरलियां मनाना शोभा देता है तुम्हें? कुछ तो शर्म करो। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? आपको कुछ गलतफहमी हुई है, आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं। तुम चुप हो जाओ। मैंने अपनी आँखों से देखा है। तुम हमारे घर में आए ही कैसे? तुम्हें क्या लगा इस घर में कोई मर्द नहीं है तो तुम फायदा उठाओगे इसका? पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इस घर में या मेरी बहू के आसपास भी दिखाई दिए तो जान ले लूंगी तुम्हारी। चलो निकलो यहाँ से और अपना मुंह उठा के इस घर में कभी मत आना, नहीं तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अरे आई, मैं खबरदार जो मुझे आई कहा। ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी बहू और पोती के पीठ पीछे घर आते थे और मेरी जान लेने की धमकी देते थे, और अब मेरी बहू के साथ प्यार का नाटक करके उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। आगे से मैं इस घर में तुझे कदम नहीं रखने दूंगी। निकल जा यहाँ से, नहीं तो जान ले लूंगी तेरी। कमीने इंसान।